आईएएस के द्वारा आज नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तो फिर 90,000 शिक्षक बहाली में ये बहाना क्यों सर? एक ही राज्य में दो अलग अलग चीजें क्यों की जा रही है? सबसे पहले मैं बिहार के तमाम सभी अभ्यर्थियों को दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोगों को अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, सरकार की जो नीति से जो काम कर रही है ये हम लोगों को पहले से ही पता है। मैं कई वीडियो में भी इस बात को दोहरा चुका हूँ कि सरकार अगर सजग होकर के काम करेगी तो कहीं न कहीं कार्य होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे पहले कि आप देखिए, जो आपने कहा कि 31 अक्टूबर का जो डेडलाइन इन्होंने तय किया था, जो प्रमाण पत्र सत्यापन करने की, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो सिर्फ जो है हम लोगों को, जो अभ्यर्थी बिल्कुल ही परेशान है, बेचैन है, उनको फिलहाल कुछ दिनों के लिए शांत करने के सिवाय और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं था। वो सिर्फ जो अभ्यर्थियों को शांत करने के लिए 31 अक्टूबर को ये डेडलाइन दिया गया था। ये तो मैं पहले से जान रहा हूँ कि यहाँ इनकी जो नियोजन इकाई है, चाहे जो 38 जिला में सभी नियोजन इकाई अभी तक इसकी शुरुआत ही नहीं की है, तो फिर सर्टिफिकेट सत्यापन का प्रश्न कहाँ होता? तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार की मंशा है कि हम इसको टाल मटोल करके सर्टिफिकेट सत्यापन के नाम पर या तीसरे चरण की काउंसलिंग के नाम पर हम आगे की ओर इनको बढ़ा कर ले चले। तो ये आप स्पष्ट भी हो रहा है। अभी देखिए, आज ही का पेपर में दिया है कि बहुत से नियोजन इकाई में शुरुआत ही नहीं। अब सरकार से ज्यादा क्या करेगी? सरकार हो सकता है कि फिर आपको 1 या 2 महीने का डेडलाइन दे देगी कि चलिए, हम 31 अक्टूबर को नहीं हुआ, हमने समीक्षा की और इसमें ये फॉल्ट हुआ, इसको हम सुधार करने के लिए 2 महीना का और समय दें। तो इस तरह से समय देते देते ये तो बहुत लंबी अवधि तक ले जाना चाहते हैं। और ये बार बार, जैसे आपने कहा कि नियुक्ति पत्र पर कहीं कोई भी सरकार को ऐसा कोई सख्त निर्देश नहीं है कि आप नियुक्ति पत्र नहीं दें। आप देख रहे हैं कि पंचायती राज में नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और भी बाकी सभी जो अलग अलग विभाग में आप नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो ये सर्टिफिकेट जो सत्यापन के नाम पर हम लोगों को क्यों नहीं दिया जाएगा? हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप एफिडेविट करा लीजिए और एफिडेविट लेकर के हम लोगों को नियुक्ति पत्र देकर स्कूल में योगदान कराएं। उसके बाद आप चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग भी कराना चाहते हैं तो कराइए। दिसंबर में 15 दिसंबर के बाद कराइए। अगर जनवरी में भी आपको आवश्यकता महसूस हो, जनवरी में भी कराइए। लेकिन आप चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति पत्र तो देने का काम करें। आप एक विभाग में नियुक्ति दे रहे हैं और दूसरे विभाग में कह रहे हैं कि ये जो राज्य निर्वाचन आयोग की आचार संहिता के कारण हम नहीं दे रहे। तो कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र पर तो कोई जनप्रतिनिधि का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जनप्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाए, क्योंकि उस पर साइन जो भी होता है पंचायत में जो है वो वहाँ का जो ये रहते हैं, जो कर्मचारी होते हैं या सचिव होते हैं, वही करते हैं। और उसके बाद में ब्लॉक में भी सचिव ही करते हैं। कहीं ना कहीं जिला में की बात, तो कहीं आप कह रहे हैं कि एक विभाग में देंगे, एक विभाग में नहीं देंगे, तो ये मुझे समझ के पड़े। और मैं स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि इनको काम करना नहीं है किसी तरह टाल मटोल करके, और एक लंबी अवधि तक हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। और इनका कहना है कि सभी का करा लेंगे, सभी का सर्टिफिकेट जांच करा लेंगे तब देंगे। तो ये सिर्फ जो बहाना है, समय को आगे बढ़ाने का एक अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढ लिया। यही कारण है। सर, आप केस की भी एक होने वाली थी, तो सीटेट एक केस अब बढ़ करके 6 दिसंबर को हो गया है। तो सर, बार बार इस केस में इतनी डेट क्यों दी जा रही है? बिल्कुल आपका मैंने प्रश्न बिल्कुल ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, सीटेट एक्ट केस जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो जो हमारे विपक्षी हैं उनके तरफ से या हमारे तरफ से, उस केस को तस्वीर नहीं लिया जाता। जैसे
हम बार बार बोले हैं कि जो केस करने वाले वो भी 15 दिसंबर के बाद जो काउंसलिंग होने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम उसमें मेरा काउंसलिंग अगर हो जाएगा तो हम इस केस को उठा लेंगे। तो इसलिए हमें लगता है कि दिसंबर तक किसी तरह टाल मटोल करके, जैसे आपको पता होगा पिछले सुनवाई में चूंकि हमारे जो विपक्षी के द्वारा आईए फाइल की गई थी उसमें कुछ सवाल हमारे वकील से या जो एजी महोदय हैं उनसे पूछा गया था, उसका जवाब देने के लिए फिर डेट पड़ा था 28 को डेट पड़ा था। तो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग बिल्कुल अंधेरे में है, कोई डेट नहीं है। पहले तो था कि सरकार की तरफ से एक लेटर इशू हुआ था 31 अक्टूबर तक आपका जो सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट्स का वो करा लिया जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल फिर से कोई डेट नहीं है। तो अब आगे जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिले, इसके लिए सर आगे की क्या रणनीति है? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि चूंकि सरकार की मंशा आप स्पष्ट है कि वो बहुत ही लंबी अवधि तक करके इस बहाली को ले जाना चाहते, लेकिन ये तो क्लियर हो गया है कि इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। हमें लगता है कि 15 दिसंबर के बाद इस सेशन की काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो जो काउंसलिंग की तो वो तो निश्चित है, उस पर तो अगर हम लोग जो काम कर रहे हैं उस ऐसा नहीं कि अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काउंसलिंग तो होना ही है। लेकिन उस अवधि में नियुक्ति पत्र के लिए प्रयास हो रहा है तो कोई गलत नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र के लिए भी प्रयास होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी अवधि 3 महीना 4 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको पहले भी बताए थे कि अब हम लोग क्योंकि सचिवालय स्तर से एक बार पुनः हम मिलेंगे, उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे। जब छुट्टी समाप्त हो जाती है दीपावली की तो फिर हम लोग मिलेंगे और उसके बाद हम सभी जो है विधान पार्षद विधानसभा के सदस्य मंत्री सत्ता पक्ष उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सबसे हम लोग मिलेंगे, गुहार लगाएंगे, अपने लिखित आवेदन बना करके मिलेंगे और देख लेते हैं कि उसमें क्या परिस्थिति रहता है। जैसी परिस्थिति होगी उसके बाद उसके आधार पर ही हम लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा कि चाहे हमारे चयनित अभ्यर्थी हो चाहे अचयनित अभ्यर्थी हो, जब तक दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे हमें नहीं लगता है कि सरकार पर दबाव बन पाएगा, क्योंकि इसमें दोनों का सहयोग हो गया है। लेकिन मैं कुछ देख रहा, मैं बार बार कुछ चीजों को देखते रहता हूँ और मैं अंदर से महसूस कर रहा हूँ कि ये जो दोनों के बीच में कुछ व्यक्तिगत कारणों से